थोड़ा 15 बढ़ गया, ठीक है। जा गाग ले आ। तो जो लाख चला जाता है, तू गाग ले आ, हैं? गाग ले आ। नहीं सरमत। तूने तो नहीं पीना। तो अभी मैं अब्बू के साथ निकल रहा हूँ वो बैंक वाला काम करने, और आए मैं नीचे, भूख लग रही थी तो मैं एक बिस्किट, 2 बिस्किट ये वाले, शायद नीचे कोई मैंगो वगैरह अगर कुछ पड़े होंगे तो कुछ छोटा मोटा जो है ना वो एक थोड़ा सा खा के जाऊँगा, और बाकी आगे देखते हैं। अपना मैं आपको पिक्चर भेज देता हूँ। मैं कल देख के मैं बड़ा हैरान होगा। कल भी ना ब्रांच में कुछ थोड़ा सा अपना शॉर्ट सर्किट हुए हैं, ट्रांसफार्मर की डी उड़ गई सब। बैटरी तो कोई नहीं है, एक और है नाम नहीं है। मैं तो सरमत आए हैं 2-3 बारी, असं लेट होंगे रहे हैं, 12 बजे तो बाहर नहीं मिले। सरमत तूने तो नहीं पीना। पहले किन्ने का लाया गया इन्हें का ही सी? अच्छा इन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं किया इन्हें पक्के 6। भैया लाइट किन्ने दी है? ए वाली है सामने, हाँ जी। फ्लड लाइट पहले भैया है ये तकरीबन है 55,000 रुपये रेंज भाई वो वाली चेक कराना, वो भी चेक करा इस तरह। इनकी कितनी गारंटी है? 1 साल दे रहे थे। ए भाई फाइनल कितना में मिलता है? 5,000 में कपड़ा मारे 5,000 रुपये मिल जाएगी कपड़ा मार 5,000 दी। हाँ जी 60 वाट वाला केड़ा? नहीं 60 दी चाहिए है। बैंक वाला एक मामला तो निपटाए हैं, इसके अभी थोड़ा सा चलेगा प्रोसेस ना, और रजिस्ट्री वगैरह और ये वो सारे मामला, थोड़ी सी पेमेंट हमारी रिसीव करने वाली भी रहती है, पे करने वाली भी रहती है, रजिस्ट्री वगैरह के मामला, तो ये खैर चलता रहेगा, अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाए सारा। बाकी अब नींद तो मुश्किल ही है, कोई थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर जिम जो है उसका भी टाइम हो जाना, और खाया पिया हाँ अभी तक कोई वो प्रोटीन वाली कोई चीज़ तो नहीं खाई, लस्सी पी ली एक बार, और ये बिस्किट मैं बस एक ही खा के गया था और कुछ नहीं खाया, और वो लस्सी में पता नहीं कितनी कैलोरीज थी, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। और रास्ते में से ना एक पंखा ले लिया इसी तरह का ही, ये ब्लैक लगे हुए ना नीचे के लिए, वो नीचे जो पंखा लगाया हुआ ना वो मैंने जो लिया था दूसरे वहाँ से मैं उतार के लाया था, मतलब मैंने यहीं से ले लिया था वो, तो वो लोकल था, तो ना उसका जब लाइट बंद होके आती है ना दोबारा, तो वो अगर आप रात को सोए में तो पंखा चलेगा नहीं दोबारा, आपको रिमोट से दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो वो मैंने कहा वो जहाँ पे नीचे वो सोने वाली जगह है वहाँ का तो चेंज करें ना, बाकी बाद में आ जाएंगे, नीचे वाले पोर्शन में भी लगने वाले रहते हैं। तो ये काफ़ी छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े काम हैं जो अभी होने वाले हैं, सेटल होते होते भी कितना ही टाइम लग जाएगा, धक्के नाल ही कोई 1 घंटा ही आँख लगी है। एक तो मैंने फ़ोन बड़े आते हैं, वो जो प्रॉपर्टी के जो मामला हैं ये घर वाले, इनके भी अक्सर वो ये जो दूसरी पार्टी वो फ़ोन मुझे कर देता है, और
ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਠ के बीमा करा लो नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ टूट जानी है। मैं कहा ठीक है। तो उनकी भी अजीब ही है, वो फ़ोन करके आपको हादसे सुनाना शुरू कर देंगे, आपकी लात टूट जाए, बाजू टूट जाए, आप मर जाए, कोई फलाना हो जाए। मैं कहा यार खुदा दा नाल है, हाले तो मैंने सौन दे, मैं तो फिलहाल सुता ही हाँ। वो भी खीर ही कर देते हैं। सर मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा नंबर ब्लॉक किए हैं ये बीमे वाले ना, जैज़ बीमा कोई सर्विस। तो उन्होंने फ़ोन करके, मैं मुझे अक्सर सोए हुए को फ़ोन आता है, उन्होंने फ़ोन करके मेरी लत्त बाहीं तोड़नी होती है, टूट जाएगी तो बीमा करा लो, उस तो पहले पैसे मिल जाएंगे। अभी कुछ मील, हाँ एग्स वगैरह मैं अभी नहीं खा रहा। अभी की जो मील है ना उसको मैं ऐसे मैनेज करूँगा, क्योंकि मैंने लस्सी पी थी तो आप कह लीजिए वो काफ़ी बड़ा ग्लास होता है, तो कोई दही होता है सारा, फिर उसमें मलाई भी आ जाती है। तो कितना आधा किलो दही लगा लें आप, 60 ग्राम 60 कैलोरीज में भी, मुझे अगर मैं भूल नहीं रहा तो 100 ग्राम में होती हैं, तो 300 और फिर चीनी वगैरह आ जाती है, फिर वो मलाई हाई फैट होती है। मतलब आप कुछ 500 कैलोरीज के करीब मेरे ख्याल से उसको समझ लें, अज्यूम कर लें उस लस्सी के एक बड़े गिलास को। वो पूरी मील होती है, क्वांटिटी मैनेज करना सीखें, वो पूरी मील होती है जो कि तुसी रोटी तो बाद पींदे होगे, चलो है तो लस्सी दी कड़ी गल है। वो इतना बड़ा गिलास पूरी मील होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके साथ जो है वो हाई प्रोटीन ऑप्शन, अगर कोई लस्सी पी रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोटीन कोई नाश्ता उसने किया और बड़ी कम क्वांटिटी में किया, 200-300 कैलोरीज के अंदर किया है, तो वो साथ ले सकता है 300, 250, 200, 300 कैलोरीज तक के पोर्शन बना के लस्सी का। मुझे लगता प्रोटीन लस्सी भी कटनी पैनी। तो वो था। अभी मैं वो प्रोटीन शेक बना लेता हूँ, वे और पी प्रोटीन को मिक्स करके। तो इसमें 2-2.5 स्कूप पी प्रोटीन है, 1 स्कूप ऊपर तक तकरीबन 1.25 स्कूप ही बन जाता है वे प्रोटीन है, और 10 ग्राम से ज़्यादा कोई 12-15 ग्राम जो है क्रिटीन है इसमें। आज मेरा फर्स्ट पोर्शन है वो शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए प्रोटीन के अकॉर्डिंगली, नहीं ठीक है, मुनासिब ही रहेगा। मतलब अगर मैं अभी तक का कह लूँ कि मैंने तकरीबन 3-3.5 स्कूप वो भी थे प्रोटीन के, 400 कैलोरीज वहाँ पे लगा लें आप, और उसके बाद जो है 400 एवरेज कर लें लस्सी की, 800 नहीं 1000 से ऊपर शायद निकल जाएंगी सिंगल मील की। सेकंड रात को फिर मैं देखूँगा क्या करना है, या तो कार्डियो जो है वो अभी देखता हूँ, टाइम देखता हूँ, फिर जिम भी जाना है, वो कार्डियो के लिए भी पहले वर्कआउट हो जाए ना तो कार्डियो सही रहता है बाद में। अगर पहले कार्डियो कर लूँ फिर बाद में वर्कआउट थोड़ा सा ना वो थकावट हो जाती है। अभी मैं चाय के साथ एक स्लाइस है ये थिक, बल्कि ये आधा सा स्लाइस है, मतलब ये जो ब्रेड के ऊपर और नीचे वाले स्लाइस होते हैं ना, ये ख़ास तौर पे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो मैंने सुबह जाते वक्त एक बिस्किट छोड़ा था, ये शायद खा देखता हूँ अभी, हाँ मैं भी ये खा लूँ। तो इसके बाद जो अगली मील है ना उसको फिर ज़रा, या तो वर्कआउट थोड़ा सा, आज वर्कआउट भी लेग्स का है, या तो वर्कआउट जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा वो चैलेंजिंग या लॉन्ग हो जाए, और उसके बाद वॉक भी प्रॉपरली, क्योंकि मैं लेग वर्कआउट पे जो है वो मोस्टली वॉक ऐसे ही बस मिस कर देता हूँ कि यार आज लेग की है, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज हो जाए। ये स्लाइस नहीं खाया देखो नाल ही फ्राक घूमनी शुरू मैंने साथ ही आपने घूमना शुरू कर दिया। प्यारी लग रही है ये फ्रॉक, नहीं होती है? नहीं, अच्छा तो पुरानी है बहुत। अच्छा प्यारी है फ्रॉक। कोई मसला नहीं, पर मैं तो भाई हाँ जी मैं कह रहे ही ले लेना जितना मर्जी मैं कहती हूँ ले लो। बाकी वो मीटर का की करता 84,000 मीटर का कर लेने उन्होंने कहा पेमेंट हो गया काम खुल गया हाँ जी ऐलान हो गया सही लान हो गया खुल गया ऐलान बस के हर चीज तैयार है, मामा भी ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ लेकिन यार वो फिर वो 6 महीने वाला प्रोसीजर नहीं नहीं या फिर एजेंट वाला डबल मान जमा करवा के एजेंट वाला करवाऊंगा मैं वही करना क्योंकि अगे 6 महीने अगे निकल गया फिर खुद फिर ना 6 महीने से और आधा लान हो गया राती लान किया ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੋਗੇ ਕੀ ਭਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਸੀ ਗੱਲ 70 ਤੋਂ 75 80 ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ 70 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1,20,000 30,000 ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 70 75 80 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਵੱਧ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ 80,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੂ ਪਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ 80 ਪਾਣੇ ਪਾਏ ਗੱਲ ਵੀ 80 ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਬਚਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਆਹੋ ਉਹ ਲੱਖ ਚ ਲੱਗੇ ਉਹ 80 ਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਾਲ 90 ਚ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ- 80 ਦੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਚਾਹ ਦੇ ਲਿਆਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਟੋ ਫੋਟ ਕੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮੰਗਾ ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ? ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਕਾਲ ਪਰ ਆਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ रात ਸਕਦੇ में जिस टाइम कहेंगे उस टाइम हो जाएगा। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਣਾ बिल्कुल ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ बिल्कुल हाँ दो काम जड़े हाँ जी। एक करा ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੇ- ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੋ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। और एक शीशा। ਤੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗੇਨ ਟੈਕਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ 10-15 ਵਾਰੀ ਵੇਚੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਨਾ? ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ 10-15 ਵਾਰੀ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਹੈ 30 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਗੱਲ ਲਿਆ। तो ਲੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ। ਹੈ ਗੱਲ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਕੋ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਹੈ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾਇਆ ਕਿਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ बताली का 6 मरले ਆਹੋ। कितने 1 ਕਰੋੜ ਬਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਤਾਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਇਆ ਉਹ ਸਾਲ ਸੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਬਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਤਾਲੀ ਦਾ जड़ा ना ਉਹ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ 3 ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ट्रिपल ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਬੱਤੀ ਦੇਤੀ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ नहीं, ਹਾਂ ਨਾਮ ਸੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। उधरों नहीं खींचेगा मेरे लिए नहीं खींचेगा। ਆ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਚਲਿਏ ਘਰ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡਾਈਟ ਟੈਕਸ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ। ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ।
कैब ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ शर्ट हाँ हसलर्स का ऐड लगा होना वो शूट लगा होना। ये उस्मान है मेरी खाला का बेटा है, ताहिर की अम्मी से जो छोटी खाला है ना मेरी उनका बेटा है ये। तो हम बचपन में ना हम एक साथ ही मतलब पले बड़े हैं, और ताहिर मैं उस्मान तो ये फिर बिच जेह्ड़ा थोड़ा जिहा 15 कुछ साल इंदा दिल कीता कि मैं लैदा रहना, फिर एक चिल्ला कट्टन चला गया एक जगह ते प्हाड़ां च तो कोई 15 कितने साल बाद आया वापस? बाहर चला गया 10 साल बाद। 10 साल बाद आया वापस। ये आज आया हुआ था, बल्कि वो मकान के जो हमारे सिस्टम चल रहा है ना, मकान जो सेल परचेज है हमारे, उसके जो भी कागजी मामलात हैं, ये उसका रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह वो सारे मामलात जो हैं उसको ये देख रहा है। तो ये उसी सिलसिले में अब वाइंड अप हो रही हैं चीज़ें, तो ये फिर उस सिलसिले में जो है ना आज आया हुआ था। तो पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं कितने 2-3 चक्कर तो तेरे लगे होंगे, और मैं सोया होता था उस वक्त, जब आता था मुझे उठाता नहीं था, तो मैंने ऐसे कहा था, मैंने कहा मुझे उठा दिया गया। तो उधर जनाब वो सोने की और भूलने की ऐसी आदत है, वहाँ पे ना मैं अब्बू से लड़ रहा था दिन में, जब हम पेमेंट रिसीव करने गए ना थोड़ी सी, तो मैं अब्बू से लड़ रहा था। मैं कहा ना तुसी रजिस्ट्री वेखी है, ना तुसी वो की हुण फर्द, मैं कहा ना तुसी वो वेख्या, तुसी असीं पैसे दे दित्ते ने, मैनूं तो पता नहीं सी, तुहानूं भी नहीं सी पता। तो खैर ना कहते को वो फिर अब्बू भी कन्फ्यूज़ हो गए। अब्बू ने कहा यार वो मामू ने कहा था वो जानने वाले हैं, इसने कहा था। मैंने कहा यार जानने वाले हों तो, मैं कहा जिनको हमने दिया उन्होंने तो सारा कुछ देख के ही वो काम किया ना। तो मैंने कहा हमने कुछ देखा ही नहीं। वो अभी जब हम दोबारा वो गए हैं वहाँ पे उनको आगे पैसे देने, तो वो आसिफ भाई ने मुझे याद करवाया कि मैंने तो आपको भेजी भी थी और हार्ड कॉपी भी दी थी जिम में आके। मेरे दिमाग से कोई नहीं वो चीज़ वो मेरे बिल्कुल ही वो जो है ना मेमोरी में ही नहीं था कि ये कभी ये काम या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो वो आसिफ भाई ने वाकई मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए थे। और फिर मुझे याद आया ऐसे ही दिमाग किसी कोने में कि मुझे ऐसे खाकी सा एक कागज़ नज़र आए। मैंने कहा मुझे आसिफ भाई ने लगता है खाकी कागज़ में वो सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, और मैंने शायद अब्बू को पकड़ाए थे। खैर पता नहीं उनका क्या बना क्या नहीं, लेकिन वो सही कह रहे थे कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तो वो बल्कि फ़र्द जब वो असल फ़र्द वो भी मिला के मुझे पकड़ा रहा था, उस्मान कहता लो कहता उन्होंने अगला नहीं याद तुसी उन्होंने पढ़ाई जो असल फ़र्द फिर रग भुल जाए। दुकान वाले मैंने कहा परचून ना देने उनके कोल मैं बोतल ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बोतल ਫੜਾਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ बोतल 130 रुपए ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, कहना तेरे को मैं पूरे पैसे लेने, तेरे को स्टाम कराना आना, तू कहना जितने मर्जी दे दो, कहना पूरे ले। नहीं मैं भी इंज ही कहना वा, मेरे को कोई ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਮ 'ਚ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲਾਏ ਛੋਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ 100 ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿਮ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, मैं कह रहा ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵੱਧ। मैं ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ नहीं कहना। लेग वर्कआउट स्टार्ट किया बॉडी वेट स्क्वाट्स से 3 सेट मैक्सिमम रेप्स के साथ। उसके बाद सीसी स्क्वाट्स 3 सेट लगाए, बल्कि ये चौथा था क्योंकि मैंने इसको बाद में रिकॉर्ड किया था, तो उस वक्त मैं फटीक हो चुका था, इस वजह से मुझे ये जो है वो सपोर्ट लिए बगैर नहीं हो रहे थे। लेग प्रेस जो है मैंने इसी वेट पे किए दोनों तरफ, 60 इससे ज़्यादा वेट मैं नहीं बढ़ाया क्योंकि थोड़ा सा जो है वो एक तो डाइट कैलोरीज थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा वेट नहीं एक्टिविटी बढ़ गई है। उसके बाद लेग कर्ल्स कर लिए 3 सेट मीडियम वेट पे, फिर ये लेग एक्सटेंशन के 3 सेट मैक्सिमम वेट पे। इसके मैं लेंथन मैक्सिमम करने की कोशिश करता हूँ क्वाड्रिसेप्स को। उसके बाद फिर से लेग कर्ल्स 3 सेट मैक्सिमम वेट पे। उसके बाद स्क्वाट्स जो हैं वो मेरे नी में हर्ट होते हैं। जो राइट वाला नी है मेरा लास्ट प्रेप पे कराची वाले पे, इसमें जो है वो इंजरी हो गई थी, और मोस्ट लाइकली बल्कि मुझे यकीन है कि वो प्रोटीन ETC के फेक सप्लीमेंट पे भरोसा करने की वजह से ये इंजरी निकली थी। तो लेग की कंडीशन देखें थोड़ी सी शार्पनेस आना शुरू हो गई जैसे जैसे बाकी बॉडी साफ़ हो रही है। लेग्स में भी वो सेपरेशन जो ऊपर सेंटर में आपको मसल्स में मुझे तो नज़र आ रही। और ये पोज़ जो है ये औरंगज़ेब जो है याद करवाता है कि यार ये वाला पोज़ ज़रूर करें। आज काफ्स की एक्सरसाइज मिस हो गई है और कार्डियो भी मिस हो गया क्योंकि आज वो सारे काम ज़्यादा थे, और काफ की एक्सरसाइज कल कर लूँगा। अभी लेट इस वजह से हो गया कि आसिफ भाई जिस मकान में अभी हम रह रहे हैं ना, हमने आसिफ भाई से लिया जिनके दफ्तर में भी गए हुए थे,
तो वो आए हुए थे, वो जिम में भी आते हैं, तो मैंने उनसे भी छत का मशवरा किया यार छत देख, लाइट बंद कर दी। तो मैंने कहा छत उनको भी दिखा दूँ, क्योंकि वो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो कोई वो भी आधा पौना घंटा ना वो उसको एग्जामिन करते रहे हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। तो उस हवाले से इस वजह से भी लेट हो गया, फिर सारा दिन कुछ ना कुछ चल ही रहा था। यही जो हमारे वो इनिश क्या उसे बोलते हैं, फाइनल जो है वो प्रोसेस चल रहा है ना, जिनको सेल किया उनसे पेमेंट लेनी है, जिनसे बाय किया उनको पेमेंट देनी है, इस तरह। तो काफ्स कल कार्डियो भी मिस हो गया आज, और कोशिश करूँगा कि कल जो है थोड़ा रनिंग वगैरह के लिए अगर मैं कहीं निकल जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी मेरा दिल था कि कुछ भी हो जाए मैं आज कार्डियो मिस नहीं करूँगा, लेकिन अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, और मैं आज भी मतलब रात को तो वैसे ही बहुत लेट हो गया और सोया नहीं दिन में भी, फिर सुबह सुबह बैंक जाना जो था वहाँ पे। तो ये आज ज़रा थोड़ी सी रूटीन टफ़ रही है। सुबह फिर शायद मुझे अभी शायद एक चक्कर लगे वो वकास भाई के पास, जिनको हमने सेल किया है अपने वाला जो पुराना वाला मकान है, शायद उनके पास फिर एक चक्कर लगे, या फिर अब्बू ने फिर सुबह सुबह उठा लेना है चल। यार ये भी अच्छी बात है, वकास भाई भी सवेरे सवेरे नहीं उठ रहे, वो भी शाम को उनका भी काम होता है ना वो रात का। हाँ भाई चलिए, इस बेचारे को डेली मैं आधा पौना घंटा लेट करवा देता हूँ, इसने सुबह भी जाना होता है अपनी जॉब पे। आज ज़्यादा देर स्क्रॉलिंग नहीं किया, आज मैंने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा। और मील अपनी रात वाली कार्डियो मिस हो गया, मुझे उसका बड़ा अफसोस हो रहा है। कार्डियो हो जाता तो बेहतर था, लेकिन अब नींद भी पूरी नहीं है और लेट काफ़ी हो गया। ये एक पोर्शन है, कोई लार्ज पोर्शन ही कहेंगे इसे, तो ये खा रहा हूँ, देखता हूँ कितना खाया जाता है। बस ज़्यादा फोर्सफुली नहीं खाऊँगा, क्योंकि सुबह भी मील बड़ी हो गई थी, कार्डियो भी नहीं हुआ, तो मैं देखता हूँ। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ वे प्रोटीन एक स्कूप ले लूँगा। मैं ना बॉयल या फीका नहीं खाता। अब ये हलीम बना हुआ था घर में ना एक दो दिन, कल बना था, तो फिर जो हलीम बाकी बचा था मेरे ख्याल से अम्मी ने ना उसी में बना दिया। तो ये सालन टाइप होता है मेरा, मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं लेता बस, और साथ रोटी चावल वगैरह का बहुत कम ही आप मुझे देखेंगे। तो इस तरह से टेस्टलेस भी नहीं खाने को बनाना, और मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं खाना। वो चिकन तो मैंने पूरा खा लिया था, मैं सोच रहा हूँ वे की जगह ना ये जो प्रोटीन कॉफ़ी है ना, इसमें से एक स्कूप और ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि इसमें मुझे चॉकलेट का ज़्यादा आ रहा है। तो मेरी सिस्टर भी कह रही थी कि चॉकलेट का उससे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैंने यूज़ किया था तो मुझे कॉफ़ी का ज़्यादा फ्लेवर आ रहा था। कम पानी में लिखा है कि रिच टेस्ट के लिए कम पानी में जो है वो बनाएं। तो मैं दोबारा बना के देखता हूँ कि दोबारा मुझे कैसा लगता है। एंड जी चेक करते मैं उड़ा देना सारा। अच्छा, इसका कलर भी ना मुझे तो कॉफ़ी वाला ही लगता है, मतलब कॉफ़ी वाला वो आता है इसमें रंग। मुझे तो ज़्यादा वैसे कॉफ़ी का ही चॉकलेट का, हाँ डेफिनेटली चॉकलेट का भी फ्लेवर आता है, लेकिन जो कॉफ़ी वाला है वो मुझे लगता है कि डोमिनेंट फ्लेवर है इसमें। और बाकी ये प्रोडक्ट्स जो है ना, वो छोटी को भी मैंने कहा वो ये मैंने बेसिकली उसी के लिए मंगवाया था, मुझे ये भी सही लगा, तो मैंने कहा वे भी यूज़ कर लिया करो, ये भी यूज़ कर लिया, कभी वे यूज़ कर लिया। और इसमें हाँ आइस क्यूब्स डालेंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो अगर बजट हो ना, तो ये सारी प्रोडक्ट्स, अब प्रोटीन तो वे प्रोटीन तो मुझे लगता है अब नेसेसिटी बन गई, जैसे हमारी डाइट है। तो अगर मेरे पास तो बजट हो तो मैं तो पूरी फैमिली मतलब 10-20 किलो वे ला के रख दिया, पूरी फैमिली यूज़ करे। तो होना जो मैं ऐसे करूँगा अगर मेरे पास इतना बड़ा बजट होगा। तो जैसे अंकल की वो है, देखें वो कितने वीक हुए हैं, खा कुछ नहीं रहे, और जी पूछो तो शिकंजवी पी रहे हैं, मैं फ्रूट खा रहे हैं। उनमें फ्रूट्स ये जो पानी और फ्रूट और ये सारी चीज़ें मतलब आपका मसल तो नहीं ना बढ़ा सकती। तो ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो खाते कुछ नहीं। तो मैंने यही उन्हें कहा था कि साथ जो है वो कोशिश करते हैं कि उन खाने के साथ ना उनको 2 स्कूप रख दिए, बल्कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई, मतलब सबको यूज़ करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरे पास इतना बड़ा बजट इस चीज़ पर लगाने के लिए हो तो मैं ज़रूर लगाऊँ। ये नेसेसिटी है मेरे हिसाब से। मतलब कि अगर किसी को एतराज़ भी हो सकता है इस बात पे, क्योंकि इतनी अवेयरनेस मेरे ख्याल से नहीं है इन चीज़ों को लेके। तो ऑफ कोर्स अगर तो डाइट सारे घर वाले अच्छे कर सकते हैं, अंडे चिकन वगैरह गोश्त वगैरह या इस तरह की, तो वो सबसे बेहतर है। लेकिन ये इजी वे है, कन्वीनियंट है, सब आराम से मतलब फ्लेवरफुल है, यूज़ कर लेते हैं बच्चे बड़े सारे। तो मैं तो इसको प्रेफर करूँगा वे प्रोटीन को, कि
घर में जो है एक तोड़ा ला के रख दिया 10-20 किलो का और वो सारे यूज़ करो जितना मर्जी। D3 की टैबलेट मिल्कोलो बिस्किट है, 2 बिस्किट्स की सर्विंग, एक 82 कैलोरीज, बस ये 2 खाऊंगा। हालांकि बजट से आउट है वैसे ये भी, लेकिन कोई बात। लेग डे आज का दिन मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक गया, मल्टीपल चीज़ें जो थी चल रही थी, और उस्मान से भी आज काफ़ी अरसे बाद ही मुलाकात हुई है। मैं भी उधर जाता हूँ तो मुलाकात नहीं हो पाती, बस आना जाना हो जाता है। तो ये भी इधर आता है कभी, तो बस ऐसे ही काम से ही कहीं गुज़र हुआ तो चक्कर लगा लिया, और मैं या तो सो रहा होता हूँ या मैं कहीं काम से निकला होता हूँ। तो हमारा बचपन में ना सबसे ज़्यादा इकट्ठा टाइम मेरा और उस्मान का और ताहिर का गुज़रा है। तो मैं ऐसे कह रहा था, मैंने कहा यार कहीं खाना शाना प्लान करते हैं। तो दांत इसके ना कह रहा था यार दांतों में कोई इशू चल रहा है, काफ़ी देर से ना परेशानी, इसको तकलीफ़ है दांत में। कह रहा था यार दांतों का मसला है। मैंने कहा चलो थोड़ा बेहतर होता है तो फिर कहीं प्लान बनाते हैं। बाकी और पता नहीं क्या कुछ पेंडिंग थे, 1-2 काम भूल जाते हैं। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।